जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे इन लर्निंग में, उसको मौका देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, डिस्कशंस होंगी, और उसके बाद फर्स्ट टाइम एज ए टीचर आप में से जिसने लेसन प्लान करके पहले दिन अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया होगा, तो 75% आपकी लर्निंग हो जाती है व्हेन यू डू फर्स्ट टाइम। व्हाट इज़ लर्निंग कर्व? हम आज इसमें क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट वी विल लर्न टुडे, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्टर? What is reflective? What is reflective coaching or teaching? What is reflective teacher? Reflecting cycle, ये जो reflective teaching है, इसका cycle क्या है? It is a cyclical process. Reflecting practice, reflecting teaching process, levels of reflection, reflection के levels हैं, और किस level तक आपकी reflection आनी है, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आप थोड़ी देर के बाद reflection आपसे आना शुरू हो जाएगी। Types of reflection क्या हैं? 6 levels of reflection। अब अगर बाथरूम में रोशनी चाहिए तो छोटा बल्ब ज़रूरी है, एक ही ज़रूरी है, लेकिन हॉल के लिए एक बल्ब नहीं। तो आपकी रिफ्लेक्शन के डिफरेंट लेवल्स हैं, 6 लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हाउ टू बी रिफ्लेक्टिव टीचर? एवरी टीचर शुड बी रिफ्लेक्टिव टीचर। जब वो जा रही है तो पता चले कि सिटी स्कूल गुजरांवाला की काबिल फ़ख्र टीचर जा रही है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऐसी टीचर से कर रहे हैं जो ऐसे अदारे को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथों में दिया हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। क्वालिटीज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर, सेलेक्टिव सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा कि आपके रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस, आपके एक्सपीरियंसेस, ये हम आपसे शेयर करेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा है। मैं हमेशा एडगर डेल की कौन अप्लाई करता हूं, जैसे आप एज ए टीचर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। टीचिंग की टेक्निक्स है ना जो आप अप्लाई करती हैं। आई ऑलवेज अप्लाई एडगर डेल कौन ऑफ लर्निंग। ये हमारा एक लर्निंग का प्रोसेस है, तो कैसे लर्न करना है। तो एडगर दुनिया का एमिनेंट एजुकेशनिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है। वो कहता है हम कैसे सीखते हैं, बेस्ट कैसे सीखते हैं, अब रिफ्लेक्टिव टीचर कैसे बनना है। तो आई ऑलवेज अप्लाई एडगर डेल कौन ऑफ लर्निंग। वो कहता है कि आप जब सुनते हैं, व्हेन यू हेयर, तो आप 5% चीज़ें याद रखते हैं, 95% आप भूल जाते हैं। एंड व्हेन यू रीड, यू रिटेन ओनली 10%, 90% आप भूल जाते हैं। बट व्हेन यू सी, जब किसी चीज़ को आप देख लेते हैं, मेरे हज़ारों शागिर्द हैं, मैं उनके नाम तो याद नहीं रख सकता, लेकिन जब मैं उनसे 2-4 घंटे एक दिन का सेशन करता हूँ, तो कहीं भी जा रहा हो उसको देख के मुस्कुरा देता हूँ। अगर उसने उस्ताद को नहीं पहचाना तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई गुजरांवाला में हमने यहाँ पे बैठ के मुलाकात की थी। तो जब हम देखते हैं, व्हेन वी सी, जब आप कोई पिक्चर बच्चों को दिखाएंगे तो वो उसको कुछ में याद रह जाएगा। तो 20% व्हेन यू सी, 30% व्हेन वी हेयर एंड सी, एंड 50% व्हेन वी डिस्कस। 50% व्हेन यू डिस्कस। अब टीचर में भी अगर हेजिटेशन है तो फिर मादरत के साथ कब कॉन्फिडेंस आएगा? ठीक है। तो 50% when you discuss, everybody will ask question, nobody will hesitate to share her knowledge or experience। याद रखें 73 years की एज में मैं और आप जिस एज के भी हिस्से में हैं, आपने ये समझना है कि हम केजी के स्टूडेंट हैं। रिफ्लेक्टिव टीचर
रिफ्लेक्टिव टीचिंग पे डिस्कशन के लिए आपने ये ज़हन में रखना है कि मैं केजी का स्टूडेंट हूँ, केजी की स्टूडेंट हूँ। तो बेटा केजी की स्टूडेंट कैसे सीखती है? हो केजी का बच्चा कैसे सीखता है जी? बार बार पूछता है, क्वेश्चन करता है, बार बार पूछता है, हालांकि आपने बता दिया उसको। ठीक है, तो आप भी बेटा, मेरी रिक्वेस्ट होगी, केजी का स्टूडेंट समझें। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पूछें। अब ये चूंकि ग्रुप डिस्कशन वाला तो माहौल नहीं बना, भारत 50% व्हेन यू डिस्कस, जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे इन लर्निंग में, उसको मौका देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, डिस्कशंस होंगी, और उसके बाद फर्स्ट टाइम एज ए टीचर आप में से जिसने लेसन प्लान करके पहले दिन अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया होगा, तो 75% आपकी लर्निंग हो जाती है व्हेन यू डू फर्स्ट टाइम। 90% जब आप टीच करते हैं, व्हेन यू टीच टू अदर्स, देन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जो हमने देखा, जो हमने डिस्कस किया, जो हमने खुद किया, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी मौजू पे, टॉपिक पे क्लैरिटी आ गई है। 90%, अब ये ग्राफ नीचे नहीं जाता, 90% के बाद 95% या 100% ये ग्राफ नहीं जाता। ये मैंने इसमें मैं शामिल कर दूंगा। ये दूसरी प्रेजेंटेशन थी। बाद दफ़ा मेरी एक आदत है कि मैं लास्ट मिनट तक अपनी प्रेजेंटेशन में तब्दीलियां भी करता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पिछली प्रेजेंटेशन ही पेश कर दी तो फिर मैंने क्या रोल अपना प्ले की। तो आई ट्राई टू ऐड ऑन। तो 100% नहीं होगा, 90% पे रुक जाएगा। क्यों? मेरा क्वेश्चन आपसे, ये 95%, 100% तक क्यों नहीं जा रहा है लर्निंग का ग्राफ? जी, आपके ज़हन में क्या आता है? जब तक स्टूडेंट क्वेश्चनिंग नहीं करें। जी बेटा, जब तक स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग नहीं करें। आई अप्रिशिएट कि आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया। 100%। अच्छा, आप में से कोई कह सकता है कि मैं 100% सीख गई हूँ या सीख गया हूँ? क्यों? यस, लर्निंग का प्रोसेस पैदाइश से शुरू हो जाता है और मरने तक सीखता रहता है। आज 6 तारीख है, ठीक है, 6 जून। तो मैंने भी गुजरांवाला की काबिल फ़ख्र टीचर से कुछ सीखना है। शायद आप भी मुझसे कुछ सीख पाएँ, ठीक है। लेकिन एक ही हस्ती है जो अल्लाह का महबूब है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में कि मेरे हबीब, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तो अल्लाह जो अलीम है और आलिम भी है। अलीम और आलिम में फ़र्क ये है कि अलीम उसे कहते हैं जो सारी कायनात को इल्म अता करे लेकिन ख़ुद किसी से इल्म हासिल ना करे। तो अल्लाह की ज़ात अलीम है और उसने तमाम कायनात का इल्म अपने महबूब को अता कर दिया, तो सबसे बड़ा आलिम है। तो आई विल अप्लाई एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। बिफोर यू स्टार्ट दिस डूइंग, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। रेज योर हैंड कि जो समझती हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। रेज योर हैंड हु आर ओवर कॉन्फिडेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रेज योर हैंड हु आर ओवर कॉन्फिडेंट। अब अगर कोई हाथ नहीं उठा तो बहुत तालियां, कि ओवर कॉन्फिडेंट होना कोई क्वालिटी नहीं है। इट्स नॉट ए स्ट्रेंथ, इट्स नॉट ए वैल्यू। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, रेज योर हैंड हु आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर कॉन्फिडेंट। ऑनेस्टी, कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हाथ पूरा ऐसा हो, यूं नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। रेज योर हैंड हु आर कॉन्फिडेंट। डेफिनेटली जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। अब तीसरी कौन सी टाइप है? ओवर कॉन्फिडेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट सारी नहीं हैं। तो इफ टीचर इज नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज की टू द सक्सेस। तो अब
हम सारे चूँकि केजी के स्टूडेंट हैं तो ज़रा वो हाथ ऊपर ज़्यादा करें जो समझती हैं। तीसरी है मिनिमल ऑप्टिमल कॉन्फिडेंस, कि अभी कॉन्फिडेंस तो है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो हाथ खड़ा कर लें। अब जिन्होंने दोनों जगह हाथ नहीं खड़ा किया वो हाथ खड़ा करें यार, कॉन्फिडेंस का, क्योंकि मुझे पता है कि कब हाथ खड़ा करें जो कॉन्फिडेंट नहीं है। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद आप में कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के 9 पिलर्स हैं। तो कभी आप व्हाट्सएप पे जाके मेरा नाम लिखें सैयद तकी शाह कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी कि हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। अभी मैंने थेनेट हॉल में एक लेक्चर दिया है कि हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। तो 9 पिलर्स हैं, टाइम नहीं है, सिर्फ एक पिलर डिस्कस करूंगा। पैशन इज द फर्स्ट पिलर। अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, पैशन इज द फर्स्ट पिलर। आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए यू मस्ट पोजेस ए पैशन। और फिर पैशन कैसा? पैशन ऐसा कि ये ऑब्सेशन में बदल जाए, जुनून में बदल जाए। कॉन्फिडेंस के भी लेवल है ना, तो पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने का पैशन, यू शुड बी पैशनेट। ज़िंदगी में आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अब आपका करें ज़रा कॉन्टेक्ट सर। मेरा क्वेश्चन था, नेम योर मोस्ट लाइक्ड टीचर इन लाइफ। माई और टीचर्स तो नहीं हुए, ऐसे तो नहीं, इट्स नॉट, अब योर स्टेटमेंट इज नॉट, आई डोंट एग्री विद देम, नो। मेरी ज़िंदगी में एक ही टीचर था, अब भी याद है, जब भी याद आता है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। एक स्कूल के टीचर ज़माने का। सर हम अपने उस्ताद से नफरत ऐसी नफ़रत नहीं, मैं कब कह रहा हूँ नफ़रत करें? नफ़रत का लफ्ज़ तो मैंने लिखा ही नहीं। मैंने लिखा है कि यू हेट, लाइकिंग डिसलाइकिंग इज देयर। गुड टीचर, बेस्ट टीचर, चीयरफुल टीचर। कई टीचर से बच्चा रात को भी ख्वाब में डर जाता है। लेकिन सर मेरा कहना, आई लव माय ऑल टीचर्स। नहीं बेटा नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है ना मेरा, फिर मकसद ख़त्म हो गया। हो इज़ ए रिफ्लेक्टर, मोस्ट रिफ्लेक्टेड, जिसकी चमक है। आज भी मुझे गुलाम मोहम्मद नियाज़ी की रिफ्लेक्शन याद है कि कैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाए। तो बेटा इट्स अब यही देखना था कि कौन सा टीचर, उसकी क्या चीज़ें आपको पसंद हैं आज तक, दैट इज़ हिज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मेरी बात पॉइंट एग्री किया आपने? हाँ, ये मेरा पूछने का कुछ मकसद है हर सवाल का। 1 घंटे में मैं ये सारा इतना बड़ा टॉपिक नहीं डिस्कस कर सकता, इसीलिए प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आइडियाज़ दूंगा। अगर आप में 5% भी चेंज आ गई आपके माइंडसेट में, आपकी सोच में, आपके टाइम मैनेजमेंट में, आपकी प्लानिंग में, आपके लेसन प्लान में, आपकी पेडागोजी की टेक्निक्स में जो आपने लर्निंग के लिए बनाई हैं, तो मेरे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। अब अगर जिसको डिसलाइक कर रही हैं तो ड्यू टू हिज और हर रिफ्लेक्शंस, कि उसके मुंह पे तो हर वक्त गुस्सा ही रहता है, त्यूड़ियाँ ही चढ़ाई रखती है, डांट डबटी करती रहती है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है बेटा। सर आपका कहना है कि किसी एक टीचर का नाम बताया जाए। अगर मैंने पूछा था कि बेस्ट टीचर इन योर लाइफ। मैं प्राइमरी में पढ़ा, मैं स्कूल में पढ़ा, मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लेकिन एक ही शख्स मुझे याद है। तो बेटा मेरा बताने का मकसद ये था कि बेस्ट टीचर, उसकी रिफ्लेक्शन क्या क्या थी। तो फिर आगे जब तुमने वो लिख दिया तो नीचे वाला सवाल तो अन रह गया ना। हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड, ये चीज़ें बहुत अच्छी आपने लिखी हैं, लेकिन एक की आती तो नो वन। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट है, वेरी गुड। टॉकेटिव, सेंसिटिव। अच्छा, टॉकेटिव यानी टीचर वीकनेसेस में लिखा टॉकेटिव और सेंसिटिव। ओके, गुड, आई अप्रिशिएट। थैंक यू सर। जी शाबाश। सर जुबैर सईद, पोलाइटनेस, काइंडनेस, मॉडल एजुकेशनिस्ट, एफिशिएंट, मोटिवेट, रिलीजियस माइंडेड। नमाज का वक्त है तो खुद भी नमाज पढ़ता है और दूसरों को भी कहता है कि और नमाज पढ़ने चलें। इनके लिए बहुत तालियां। लेकिन वाई? स्ट्रिक्टनेस,
इतने ना सख्त हो जाओ और ना इतने नर्म हो जाओ। इतने अगर सख्त हो जाओगे तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा? जो शाख झुकती नहीं है टूट जाती। इट इज़ रिफ्लेक्शन, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर। तो रिफ्लेक्शन समझ आ रही होगी मेरी, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? और ठीक है, मैथ्स में मैं भी बहुत कमज़ोर था, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुछ टीचर का मेथड भी तो होता है पढ़ाने का, कि नहीं होता? मैथ इटसेल्फ मुश्किल है, लेकिन बाज़ बच्चे 100% हर्डल लेते हैं। दे लव मैथ। क्यों? कि टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है, ठीक है? अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट है, ट्रस्ट, गुड। आप में से किसकी बर्निंग डिज़ायर थी कि आप एजुकेशनिस्ट बने, एजुकेशन में आए? क्यों? कि दुनिया का मुअज़्ज़ज़ पेशा एजुकेशन है। एंड इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के बेहतरीन पेशे के साथ आप मुंसलिक हैं। तो आप में से किसी के बर्निंग डिज़ायर थी? रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छी रेशो है, माशाल्लाह, तालियां आपके लिए। अब बर्निंग डिज़ायर एजुकेशन में आने की है, तो फिर अगर हमें ग़ुलाम मोहम्मद नियाज़ी 40 साल के बाद, 50 साल के बाद याद आता है, तो फिर ये बर्निंग डिज़ायर ये रखें कि आज टीचर आई हूँ, कल को वाइस प्रिंसिपल बनना है, फिर प्रिंसिपल बनना है, फिर और बड़े मुकाम हासिल करने। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन बर्निंग डिज़ायर एंड डिज़ायर। रिफ्लेक्शन क्या है? तो ये रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन वर्ड की नीचे ही रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। ये सेल्फी का जो क्रेज़ है लोगों को, वो क्या बताता है कि मुझ में घंटा पहले क्या तब्दीली थी और अब कैसे तब्दीली आ गई है। अगर मैं हर वक्त मुंह बसोरती रहती हूँ और मूड ख़राब में, तो अब मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? कि आज क्लास में इतनी तालियां बजी हैं मेरे लिए कि तमाम बच्चों को मैंने मुतमईन किया है, क्योंकि आई हैव स्टार्ट एज ए रिफ्लेक्टिव टीचर। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? अब मैं सारी चीज़ें, टाइम नहीं है मेरे पास, रिफ्लेक्शन का आइडिया आपको हो गया कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट है, पनिशमेंट से याद आया, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी। ये किसी अननोन ऑथर की स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट ये है, वर्ड्स डू मैटर एंड डू रिफ्लेक्ट हु यू आर। आपके अल्फाज ज़बान से निकले हुए ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं। वर्ड्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर मोस्ट यू। आप अंदर से क्या हैं, कैसे पता चलेगा? आपके अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं, आपकी ज़बान जो है, जब आप उसको हिलाते हैं, बोलते हैं, जो 1.5 औंस जिसका वज़न है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट है, वो कैरन सैडर की स्टेटमेंट है। तो ये मुझे बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या ट्रू नहीं है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी ट्रू नहीं है? जी ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं, क्या मतलब है, क्या चीज़? शाबाश। अगर कोई किसी को गोली मार दे और गोली दिल में ना लगी हो, बाजू में या टांग में लगी हो, तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर एक टीचर का ऐसा लफ्ज़ कि जिसने बच्चे का दिल तोड़ दिया, वो सारी ज़िंदगी उसको नहीं भूलेगा। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, टीचिंग में चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ डीमोटिवेशन। शाबाश से वो मोटिवेट हो गया, बैठ जाओ, डिमोटिवेट हो गया। लफ्ज़ से बोले हैं ना, इसी 1.5 औंस ज़बान से, ठीक है। तो टीचर्स के लिए
चॉइस ऑफ वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ने हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ रखी हैं? बोले? चल मान लिया, 2 जगह हड्डियाँ नहीं हैं। कहाँ? ज़ुबान में और दिल में। ठीक है। हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक बातिल हो तो फौलाद है मोमन। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, पर कलामे नर्म नाज़िक बेअसर। ठीक है। सास के ताने बहू को सारी जिंदगी नहीं भूलते, और उस्ताद के डिस्ग्रेस लफ्ज़ स्टूडेंट इतना डिप्रेस हो गया, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, बेराहरवी पे चला गया, बुराइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो किसका कसूर है? उस टीचर के 2 अल्फाज का कसूर है कि इसने उसको मुजरम बना दिया, जिसने उसकी ज़िंदगी को संवारना था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, सेलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, चॉइस ऑफ योर वर्ड्स। और मैथमेटिक्स है मुश्किल, लेकिन आसान तरीका सिखा देता है कि मैथमेटिक्स। ओके, वर्ड्स, ये रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, मोटरवे आप जाते हैं, आपको रिफ्लेक्टर नज़र आ रहे होते हैं। टीचर इज़ ए रिफ्लेक्टर। रहनुमाई करना टीचर का काम है, और उसका दिमाग भी रोशन है। क्यों? कि रिफ्लेक्शन मिल रही है रिफ्लेक्टिव टीचर से। ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो ये है, रिफ्लेक्टिंग साइकिल क्या है, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग का ये जो साइकिल क्या है। सबसे पहले है टीच, यानी जो उसने पढ़ाना है, ये पढ़ा है, उसको उसने खुद असेस करना है। मैंने कैसे पढ़ाया है, आज मैंने कैसे पढ़ाया है, क्या कल से मैंने आज बेहतर पढ़ाया है, क्या कल से मुझे आज स्टूडेंट्स ज़्यादा मुतमईन लगे हैं, क्या आज जब क्लास ख़त्म हुई है तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आई है, क्या तमाम इन्वॉल्व थे, कुड आई सक्सेसफुल टू एंगेज देम ऑल, और सुन रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, एक दूसरे को पेंसिलें नहीं मार रहे थे। तो यू हैव टू इवेल्युएट, सेल्फ असेसमेंट आपने पहले खुद करनी है। ज़रूरी नहीं कि हेडमिस्ट्रेस आके बैठ जाए कि मैं देखूं कि मेरी टीचर कैसे पढ़ा रही है, या 2 टीचरों को साथ ले लेके आओ देखें ज़रा मुनज़्ज़ा आज कैसे पढ़ा रही है। तो दिस इज़ ए मॉडर्न टेक्निक्स। वो खुद अपनी किसी और कुलीग को कहे कि आओ ज़रा देखो मैंने आज का जो लेसन प्लान किया है, ज़रा तुम उसको इवेल्युएट करो। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? देन आपने कंसिडर करना है किस चीज़ को, कि मैंने क्या कल गलती की थी और आज मैंने उसको नहीं दोहराना, उस एक्शन को नहीं दोहराना। तो उसके बाद फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डोंट डू दोज थिंग्स कि जो बच्चे को डिप्रेस कर रहे हैं, क्लास में तवज्जो नहीं दे रहे, उनको समझ नहीं आ रही, वो मुतमईन नहीं हैं। तो ये साइकिल आपका इस अंदाज से होगा। देन रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस क्या है? नाउ रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिस, इट्स ब्लेसिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मेरे हफ्ते में मैंने 6 कुलीग्स को कहा कि आके ज़रा बैठो, मेरी तरबियत करो, मुझे सिखाओ, मैं भी आपकी तरह अच्छी टीचर बन जाऊं, आपका बड़ा नाम है। और फिर रोज़ एक एक को बुलाया और उनकी जो इवैल्यूएशन है वो डाटा मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद उस डाटे में से मैंने देखा कि रिफ्लेक्शन यानी बेहतरी कहाँ से आ सकती है, मैं बेहतर कैसे बन सकती हूँ। और उसके बाद मैंने क्या सीखा कि ये जो 6 मेरी इवैल्यूएशन हुई हैं, इससे मैंने क्या सीखा कि मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ। अब मैं इतनी आहिस्ता बोलती हूँ कि बच्चों की तक मेरी आवाज़ भी नहीं जाती। तो मुझे बताएं कि क्या सीखेगा। तो मुझे अपनी आवाज़ की पिच को बेहतर करना है।
तो क्या मैंने अपनी गुफ्तगू को या मैं अपने लेक्चर को कभी मैंने टेप किया है? और टेप करने के बाद कभी मैंने सुना है? और मैं खुद इधर रख के खुद ज़रा दूर चली गई हूँ, तो वहाँ अगर मेरी अपनी आवाज़ नहीं जा रही, ये बात फॉलो कर रहे हैं? मैं टेक्निक साथ साथ बताई जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जा रहा, ठीक है? वॉइस, या मैं इतनी तेज बोलता हूँ तो जब मैं खुद नहीं सुन रहा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कितनी तेज़ी से बोल रहा हूँ, तो जिस बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती और मैं लेक्चर भी मैं अंग्रेज़ी में मैंने देना है, ठीक? रन करने के बाद क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्रैक्टिस आती शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग टीचिंग प्रोसेस, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज ऑब्जर्व, खुद तो ऑब्जर्व करो और उसके बाद एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद टेक डिसीशन एंड प्लान, कि कल जो प्लान था, लेसन प्लान जिस तरीके से दिया, उसमें ये इतनी बेहतरी नहीं थी, इतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं थी, अब मुझे क्या तब्दीली लेके आनी है अपने रवैये में, अपने एटीट्यूड में, अपने मूड में। मूड आपका किसी ने ख़राब नहीं किया होता, हम दूसरों पे इल्ज़ाम देते हैं कि मूड मेरा ख़राब कर दिया, मूड तो आपने खुद ख़राब किया। देखिए, आपका मूड जो है, आपका मूड जो बार बार ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये तब्दीली वाली चीज़ है। अगर आपके दिल में खुशगवार माहौल होगा तो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी या नहीं आएगी? ऐसे ही तो फील लाइक दैट, टेक डिसीजन, क्रिएट एंड इनोवेशन। इनोवेशन का ज़माना है। हमारे स्कूल में आ जाएं, भाई तो आप क्या करते हैं, आप ही तो पढ़ाते ही हैं। नहीं, हम बड़ी नई चीज़ें दे रहे हैं माज़रत के साथ, आजकल ऐसा ही है ना, दुकानदारी है, इनोवेशन। तो कोई नई चीज़ दिखाओ। अच्छा, क्या तुम्हारे पास नया क्या है, मुझे ये दिखाओ। कोई नई, कोई यूनिफॉर्म को महंगी कर दी तो इसका मतलब अच्छी हो गई? नहीं यूनिफॉर्म अच्छी है, लेकिन अगर सस्ती है, किताबें तो ठीक है, लेकिन बाकी अब देखते हैं भारत। तो अडेप्ट, क्रिएट एंड इनोवेशन, अडेप्ट, उसको अडेप्ट करो। सेल्फ इवेल्युएट एंड रिवाइज, कि अब क्या बेहतरी आई है, लेसन प्लान मैं कैसे बना रही थी और मैंने उसको कैसे बनाना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज टाइम। आपका हीरा गुमा हुआ मिल जाएगा, रिश्तेदार मिले हुए 50 साल के बाद मिल जाएंगे। दैट 1 मिनट यू वेस्टेड यस्टरडे, वो वापस नहीं आएगा। तो मैनेज योर टाइम। इफ यू मैनेज योर टाइम, यू मैनेज योर लाइफ। ऊपर लिखे टाइम मैनेजमेंट, आराम आराम से। रिफ्लेक्टिव टीचर है, यही ठहर जाए। ये जो इन्होंने जिस अंदाज से लिखा है, इसको बेहतरीन ये कैसे कर सकती थी? जी शाबाश, खुद ही अब बेहतरीन लिखोगे। अगर तुम्हें बेहतरीन लिखना हो तो कैसे लिखोगी? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और बेहतरीन कैसे लिख सकती हो? आप में से बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट कौन लिख सकता? आ जाए, क्या भाई, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, रिफ्लेक्शन, ठीक, ओके गुड। अच्छा, नहीं अभी पूरी बात है, यहाँ लिखे सीरियल नंबर, ये ज़रा अब इसको बाकी को सीरियल नंबर। मैं आपको एक लाइफ का कोई मैसेज दे के जाऊँ, आपको कोई फ़ायदा हो जाओ। हाँ, सीरियल नंबर, एक्टिविटी, एक्टिविटी, एक्टिविटी। अगला कॉलम बनेगा टाइम टेकन। अब अगला कॉलम जो है
वो आना है प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम। अब ये 2 कॉलम आपने और भी बनाने हैं, प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम। वो जो पीछे लाइन बैठी हुई है, ये आखिरी चीज क्या लिखी है उन्होंने? ऑनेस्टली सबको नजर आ रहा है सारा? नहीं। अच्छी रिफ्लेक्शन टीचर, देखो स्पेस पेज की कितनी है, कॉलम कितने बनने हैं, तो मुझे प्लान तो करना है ना, ठीक है। नाउ आप मैडम ज़रा टाइम मैनेजमेंट की एक्टिविटी करनी है, ये ज़रा बेहतरीन टेबल आप कैसे बना दी, बैठे। टाइम मैनेजमेंट जी, सीरियल नंबर। अब ये इनोवेशन है, नंबर नहीं लिखा, इट डिनोट्स दैट इट इज ए नंबर, ठीक है जी। एक्टिविटी, एक्टिविटी आगे है टाइम टेकन। अगला कॉलम है प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, अनप्रोडक्टिव टाइम। सबकी तवज्जो है? इट इज बेटर फॉर्मेशन एंड फॉर्मेट, ओके। नहीं अब नहीं जाए भाई, इधर नीचे लिखे हैं। अब ऑनेस्टली आपने करना है। सबसे पहले नंबर वन एक्टिविटी है स्लीप, सोना। टाइम मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्टिव टीचर, हाउ ही टीच, रिफ्लेक्टिंग टीचिंग पे टाइम मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं। स्लीप, 6 घंटे की नींद काफ़ी है हुस्न को बरकरार रखने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए 2.5 घंटे ज़रूरत है नींद, लेकिन 6 घंटे, ठीक है। अब 9 घंटे वाली के रिफ्लेक्टिव टीचर ने खुद ही 9 घंटे गिन लिया। एज कितनी है वैसे 9 घंटे वाला जो सो रहा है, एज कितनी? 25 to 45। तो प्रोडक्टिव कितना था? 6 आवर्स, प्रोडक्टिव 6 आवर्स। अनप्रोडक्टिव कितना? 3 आवर्स। एक एक्टिविटी में 3 घंटे में ज़ाया कर रही हूँ रोज़। अब शहद की मक्खी की उम्र कितनी है जो मैंने बताई? अच्छा, ये एक एक्टिविटी है। 1440 मिनट कंप्लीट करने हैं। चलो मैं 2 एक्टिविटीज़ ही ले लेता हूँ। नंबर 2 लिखे मीडिया, यानी सोशल मीडिया लिखे। सोशल मीडिया पे टीवी, रेडियो, अखबार, व्हाट्सएप, टिकटॉक, साला कितने घंटे? इसके लिए घंटे नहीं होते, बार-बार चेक करके वापस आना। नहीं मुझे नहीं पता, ओवरऑल टाइम है 86,000 सेकंड बताए हैं या नहीं बताए? उसी में है ना। तो सेकंड के बाद ही मिनट आएगा, मिनट के बाद ही घंटा बनेगा। अब 60 दफ़ा देखा तो घंटा तो बन गया ना जी। तो कितने घंटे बताइए ऑनेस्टली जी? नहीं, ये मेरी बेटी ने भी, हाँ जी कितने के? 1 आवर। यू आर रियलिस्टिक। हाँ जी 1 आवर नहीं, मुझे पता है ना, यहाँ तो 4-4 घंटे वाली भी है नहीं। 2 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर जी, ऑनेस्टली 2 आवर्स जी। 250, ओके जी। 3 आवर्स कौन है? चलो यूँ बात करती, 3 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो ही जाते हैं। तो मुझे अब इंसाफ से बताएं, ऑल रिफ्लेक्टिव टीचर्स ऑफ सिटी स्कूल गुजरांवाला के 1440 मिनट हैं, तो कितना इस पे हमें टाइम प्रोडक्टिव देना चाहिए? खुद ही इंसाफ से जी, जल्दी करें। 1 आवर लिखे प्रोडक्टिव। अब यहाँ लिखें 3 आवर ना बेटा, यहाँ 3 आवर्स आएगा ना, टाइम टेकन में 3 आवर्स आएगा। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, हाउ प्रॉम्प्टली she utilizes her intelligence. It is a quality of reflective teacher जी। 3 आवर्स। तो प्रोडक्टिव कितना है? 1 आवर। अनप्रोडक्टिव कितने हैं? बाकियों को छोड़ दें। आप रोज़ 6 घंटे ज़ाया करती हैं, खुद आपने एडमिट किया है। हाउ टू यूटिलाइज दीज 6 आवर्स ऑन प्रोडक्टिविटी। आप में से आपने कभी किसी ने स्वॉट एनालिसिस अपना किया? रेज योर हैंड जिसने लिख के अपना स्वॉट एनालिसिस किया है कि अल्लाह ने मुझे कौन सी सलाहियतें दी हैं। मैंने पूछी हैं कि आपकी 3 सलाहियतें कौन सी हैं।
और 2 आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं? इट्स माय एडवाइस, मंथली स्वॉट एनालिसिस किया करें, फिक्स ए डेट, 1 महीने की एक डेट फिक्स कर लें। पिछले महीने मेरी 10 क्वालिटीज़ थी, इस महीने कौन सी क्वालिटी ऐड की है? देयर आर 165 इंडिविजुअल क्वालिटीज़, आपके पास 6 हैं तो अगले महीने 9 हो जाएं। वीकनेसेस 10 हैं तो अगले महीने 5 रह जाएं, क्योंकि वीकनेसेस के थ्रेट्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, अब 6 घंटे आपने अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है। आज टाइम, बच्चे तुसी आंदे नहीं ब्याह तो बाद माँ बाप भी भुल गए हो, अम्मा जी टाइम नहीं हुंदा, अब्बा जी टाइम नहीं हुंदा। अब 6 घंटे मैं ज़ाया करता हूँ, मेरी बात फॉलो कर। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं। अब व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग टीचिंग, सिर्फ एक फिक्रा पढ़ूंगा। टेक एट लुक व्हाट यू डू इन योर क्लासरूम, थिंक अबाउट व्हाई यू डू इट, देन थिंक अबाउट वेदर दिस वर्क्स फॉर योर स्टूडेंट एंड फॉर योर सेल्फ। तो इवेल्युएशन करें। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब टू बिकम इफेक्टिव टीचर, टू बिकम एक्सीलेंट टीचर। 5 तरह के लोग हैं, कौन कौन से? 5 टाइप्स ऑफ पीपल, कौन कौन से हैं जी? शाबाश। 1 इज एक्सीलेंट, देन वेरी गुड, देन गुड, देन एवरेज, देन बिलो एवरेज। 6 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और मैं अगर बिलो एवरेज हूं तो शुक्र करूं कि नौकरी पे कायम हूं। अजायब घर के बाहर एक फिक्रा लिखा हुआ है, कस्बे कमाल कुन के अजीज़ी जहां शुवी। अपने फन में, अपने हुनर में, अपने पेशे में इतना कमाल पैदा कर लो कि उसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। रबी रिफ्लेक्टिव टीचर। आप अगर बिलो एवरेज हैं तो बिलो एवरेज कब तक रहेंगी? When you will improve yourself to be categorized under average, then good, then very good, and then excellent. जो excellent लोग होते हैं वो बेहतरीन तरक्कियाँ लेते हैं, प्रमोशंस होती हैं, उनकी सैलरी बहुत बढ़ जाती है, उनकी इज़्ज़त होती है। What is reflective teaching? साइकिल का प्रोसेस है, जो मैंने आपको साइकिल प्रोसेस बताया। और हाउ टू टीचिंग एट वैल्यू। अगर मैं कोई आज 1 घंटा कौम का ज़ाया करने के बाद, आपके तो 4 घंटे हो गए जब से आपने शुरू की है, मैं कोई चीज़ आपके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं कर सका, आपके नॉलेज में मैं इजाफा नहीं कर सका, आपकी वोकेबलरी में मैंने इजाफा नहीं कर सका, आपके माइंडसेट में मैं कोई चीज़ डाल नहीं सका, और आपके एटीट्यूड में अगर मैं कोई तब्दीली नहीं ला सका, तो मैंने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू एडिशन का है, अगर उसमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाए, अगर उसका ये एहसास हो जाए कि मेरा अंदर ही दिल से खुश नहीं कि बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रही, शोर क्यों मचाते हैं, कि मेरा बोलने का अंदाज़ ठीक नहीं, मेरा लिखने का अंदाज़ ठीक नहीं, मेरा टेबल बनाने का अंदाज़ ठीक नहीं, मेरे एक्ट इम्प्रेसिव नहीं हैं, मैं अपने लेसन प्लान को तो प्लान ही प्रॉपर नहीं करती, जहाँ आधा घंटा लगाता है वहाँ 2 मिनट लगाती हूँ, और जहाँ 2 मिनट लगाते थे वहाँ घंटा लगाती हूँ, तो फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ओके, एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक मेरा फ़िक्रा लिख लें एटीट्यूड के बारे में। मेरा सवाल आपसे ये है कि सक्सेस फार्मूला क्या है? व्हाट इज़ सक्सेस फार्मूला? हर इंसान ये चाहता है कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं, कि नहीं चाहता? तो सक्सेस फार्मूला क्या है? एज ए टीचर आप मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, मुझे सक्सेस फार्मूला तो लिख के बताएं कि सक्सेस इज़ इक्वल टू कितने परसेंट ये, कितने परसेंट ये, 100% का फार्मूला बताएं कि कामयाबी का फार्मूला क्या है। सक्सेस इज़ इक्वल टू क्या चीज़ें हों तो कामयाबी होगी। शाबाश, लिखे अपना अपना फार्मूला। माई मिशन टू पे बैक टू सोसाइटी के कामयाबी का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। लिखें, क्या लिखे पहले और डिस्कस कर लेते हैं। और फार्मूला बताएं अपना अपना। 40% हार्ड वर्क, मैनेजमेंट 20%, एटीट्यूड 20%, पेशेंस 20%। एटीट्यूड कितना? 20%। अच्छा जी, और बोले फार्मूला इतनी जल्दी नहीं लिखा अभी तक। बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो टाइम तो ख़त्म हो गया जी।
Patience 20%, पेशेंस ओके 20%, planning 20%, hard working 20%, time management 40%. 40%, 100% हो गया। आज से 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो फार्मूला माना जाता था लिखे 5 years बिफोर, 5 years बैक, एटीट्यूड की डेफिनेशन जो पूरी दुनिया ने मानी, दैट वाज 90% एटीट्यूड, 90% एटीट्यूड, 10% एप्टीट्यूड। अब 1 सेकंड में जो टीचर फौरन आके मुझे बताए कि एप्टीट्यूड क्या होता है जी, या खड़ी होकर बताए व्हाट इज एप्टीट्यूड। सिटी पब्लिक स्कूल गुजरावाला की टीचर्स, व्हाट इज एप्टीट्यूड। काम करने की काबिलियत खूबी जामे बात करें, क्वालिटी की बात करें। जब 90% लफ्ज़ एटीट्यूड लिख लिया तो एप्टीट्यूड भी 2 चीज़ें होंगी बेटा, दो चीज़ों को मिलके एप्टीट्यूड बनता है जी। एनीबॉडी, ज़रा अंग्रेज़ी का फार्मूला बेटा, एटीट्यूड प्लस 10% क्या, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, आप केजी के स्टूडेंट हैं, मैंने पहले शुरू में आपको कहा था ना कि मैं भी केजी का स्टूडेंट हैं और आप भी सारे केजी के स्टूडेंट हैं, और कोई चीज़ तो मैंने आपको कन्वे की। एप्टीट्यूड कहते हैं योर नॉलेज एंड स्किल्स, योर नॉलेज एंड स्किल्स। कितने परसेंट? 10%। 90% एटीट्यूड। 5 years बैक फार्मूला था, आज का फार्मूला लिखें। क्रिस्टाइन चोहा, कॉर्पोरेट दुनिया में माना हुआ नाम, वो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ सक्सेस हैज बीन चेंज्ड एंड फार्मूला हैज बीन आल्सो चेंज्ड। फार्मूला क्या है नया? एटीट्यूड 99%। पहले 90% था ना, अब कितना? 99% प्लस 1% एप्टीट्यूड। अब पीएचडी टीचर है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं टीचर नहीं रखा जा रहा उसको, क्यों? एटीट्यूड ठीक नहीं है, लड़ पड़ती है, लालची बहुत है, नाराज बड़ी जल्दी हो जाती है, किसी की बात ही नहीं सुनती। एटीट्यूड क्या है? आपके काम करने का, हर काम करने का जो अंदाज़ है उसे ही एटीट्यूड कहते हैं, और वो हमेशा मस्बत होना चाहिए। सुनने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, सोचने का अंदाज़, काम करने का अंदाज़, लोगों से मिलने का अंदाज़, मुश्किलात के हल निकालने का अंदाज़। तो आई थिंक कि आप एटीट्यूड को समझ गए। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ असेसमेंट की। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग क्या है? अप्रोच आपकी क्या है? सेल्फ एनालाइज कैसे करती हैं? स्ट्रेटजीज कैसे बनाती हैं? और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्शन। 2 साल काम करता रहा, लेकिन उसकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो जिस बात ने ज़िंदगी बदली वो रिफ्लेक्शन है कि सोचना कैसे है। ठीक है, ऑन एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्शन 2 तरह का है, एक इन एक्शन है और एक ऑन एक्शन है। ये रिफ्लेक्शन इन एक्शन है कि उस लम्हे में क्या सोच रहा हूं, उस लम्हे मैंने क्या फैसला करना है। और फिर एक्शन ऑन, टेकिंग बैक अबाउट आवर पास्ट, माजी में क्या होता रहा है, लेकिन कल से मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि बेहतरी की तरफ चलता चला जाऊँ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल है, एनालिटिकल है एंड डिस्क्रिप्टिव थॉट है। और फिर ये 6 लेवल हैं। डॉक्यूमेंटेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा? फैक्चुअल। एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या आएगा?
बच्चों के इमोशनल अप्रिशिएट करेंगे, उसका दिल खुश होगा, रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। रेलेवेंस, मुतलका बात करूँगा तो उसकी वो अप्लाई करेगा बच्चा उन चीज़ों को। प्रोवोकेशन, इंटेलिजेंस, जब उसका जहन खुलेगा तो उसको वो ज़हीन तालिब इल्म कहलाएगा, उसमें शुरू हो जाएगा। रेस्पॉन्स देना कर, रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वालिदैन की बातों पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चे की ज़िद पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो इससे क्या है, उसमें क्रिटिकल मसाइल हैं जो बाप चाहता है कि मेरे बच्चे में ये ख़त्म हो जाएं, तो आपने अब कौन सी रिफ्लेक्शन लेवल देनी है। एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है कि नताइज निकालने के लिए एक्शन कौन सा कर रहे हैं आप, तो ये लेवल है 6। 10 वेज़ हैं रिफ्लेक्शन के, और ये 10 वेज़ हैं। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, गूगल पे जाएं, 10 वेज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग, ये 10 चीज़ें दी हुई हैं, डिटेल से पढ़ें, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट इस पर सारा क्लियर हो जाए। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके एक्सपीरियंसेस पूछता और रिफ्लेक्शन के मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता। अब ये मैं बात एक आपसे करने से पहले कोई क्वेश्चन अगर आपका हो, एनी क्वेश्चन 1 मिनट में, रियली ऑनेस्टली फीडबैक दे कि वी हैव वेस्टेड द टाइम और इट वाज प्रोडक्टिव, एंड इफ इट वाज प्रोडक्टिव देन बहुत सारी तालियां आपके लिए। मेरा आखिरी मैसेज, मैं को इतना मिटा कि तू ना रहे, मैं को इतना मिटा कि तू ना रहे, तेरी हस्ती का रंगोबू न रहे, हूँ मैं इतना मुकाम पैदा कर कि हूँ रहे तू न रहे। बहुत शुक्रिया।